बेटा इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.5 में हम लोग ऑलरेडी 5 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2x, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये इसमें अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, मुझे डायरेक्ट कोई मेथड समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे डायरेक्टली क्या पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बेसिक मेथड यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसके अंदर का फंक्शन निकाल लेता हूँ। उसे सबसे पहले, ये एक बड़ी सी फ्रैक्शन है और इसे मैं सबसे पहले छोटे छोटे भिन्नों में डिवाइड कर लेता हूँ, उसकी आंशिक भिन्नें बना लेता हूँ। एक चीज़ और, आप चेक करें कि क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं है। तो आप ध्यान दें, ऊपर इसमें जो पॉलिनोमियल लिखा है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, आप पाएंगे कि डिग्री 2 है। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, आप इसको भी ध्यान से देखें। आप पाएंगे मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो इसकी डिग्री भी 2 आपको मिलेगी। इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसी सिचुएशन पे हमको क्या करना चाहिए? अगर वो प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि उसे हम प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएं और उसके बाद उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करें, फिर उसको इंटीग्रेट करें। ओके, ये कैसे करते हैं हम, आपको याद होगा। ये हम करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके, ये काम हम करते हैं। तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं यहाँ से, x माइनस, मल्टीप्लाई हमने किया x माइनस 2x स्क्वायर और साथ में यहाँ पर dx। ओके, अब सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं हम, तो ही ये काम हम कर पाएंगे। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। x माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इससे डिवाइड इसको करना है और ये x स्क्वेयर का टर्म किसी तरह से मुझे कैंसिल करना है। मैं एक काम करूँगा, -1/2 टाइम्स मैं डिवाइड करूँगा। देखिए इससे क्या आपको मिलेगा, -1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा -x/2। -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वेयर में आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर डिवाइड जब किया तो हमने -1/2 टाइम्स डिवाइड किया। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, +1/2 टाइम्स कर लीजिए आप। तो +1/2 टाइम्स करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा 1/2x और ये आएगा -x स्क्वेयर। क्योंकि बेटा मुझे इसको कैंसिल करना है, मैंने माइनस से जब किया तो घटाने के बाद निशान बदलने पर दोनों नेगेटिव हो गए, कैंसिल नहीं हो पा रहे थे। हमने +1/2 से कर लिया। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया x/2, इससे इसको किया -x स्क्वेयर। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये -x स्क्वेयर और ये +x स्क्वेयर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब बन जाएगा बड़ी आसानी से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर में क्या बचेगा, रिमाइंडर में ये 1 माइनस x/2। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप सभी बच्चों को याद होगा। सबसे पहले भागफल लिखते हैं, आपको बताया गया था, भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 1 माइनस x/2 अपॉन जो भाजक होता है उसको लिखेंगे। भाजक क्या है यहाँ पर, भाजक है x माइनस
2x स्क्वेयर और साथ में ये हमने dx कर दिया। ठीक है, फिर से आप देखिए, इससे हमने इसको डिवाइड किया, 1/2 टाइम्स हमने भाग दिया, 1/2 भागफल बन गया, 1 माइनस x/2 इसका शेषफल बन गया, और ये जो नंबर है ये भाजक है। सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। अब आप इसको अलग अलग कर लें, इसके साथ इसको अलग कर लें, तो ये 1/2 कांस्टेंट टर्म है, हम बाहर निकाल देते हैं dx, प्लस अब इसके साथ लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x/2 अपॉन x माइनस 2x स्क्वेयर dx। ओके, और अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो टर्म्स बन चुके हैं बेटा, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है और यहीं पर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे आकर के। इससे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, या आप रुक जाएं, इस पूरे को हम मान लेते हैं I1, इस पूरे को हम मान लेते हैं I2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब हम बारी बारी से दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और यहीं पर वैल्यू लिख देंगे आके। यहाँ I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए, I1 किसको मैंने माना है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं, x होती है प्लस c। दिस इज I1। ओके, नाउ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x/2 अपॉन x माइनस 2x स्क्वेयर dx। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, और अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है। इट मीन्स दिस विल बिकम अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और अब हम बड़ी आसानी से पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं ये फंक्शन 1 माइनस x/2 अपॉन, ये नंबर है हमारा x माइनस 2x स्क्वेयर, 1 माइनस x/2 अपॉन, बेटा इन दोनों से x कॉमन आप कर लें, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2x, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मुझे इसे कुछ मानना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप ध्यान दें, डिनोमिनेटर कैसा है इसका, डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 1 है, तो दोनों ही फैक्टर्स लीनियर हैं, और दोनों में 1 पावर यहाँ पर भी लगी है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर आपका डिनोमिनेटर में मिल रहा है। तो जब भी कभी लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर हमको मिलता है, हम उसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं आप सबको पता है। आप चाहें तो अपनी वो पुरानी जहाँ पर लिखा है आपने वो पलट के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स के लिए a/x प्लस b/1 माइनस 2x। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 नंबर इक्वेशन हम पहले ही मान चुके हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 2x, हम एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 1 माइनस 2x एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ आ जाएगा, तो a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b x के साथ हो जाएगा ऐसे। अब आप देखें दोनों साइड्स का डिनोमिनेटर बेटा सेम है, x से x कैंसिल, 1 माइनस 2x से 1 माइनस 2x कैंसिल।
अब जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू ए, 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो हम बड़ी आसानी से अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ए और बी की। कैसे निकालेंगे बेटा? उसका एक तरीका आपको बताया गया था कि अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के डिनोमिनेटर में जो आपका फैक्टर है उसको 0 के बराबर लिखें और x की वैल्यू निकालें। तो इसके डिनोमिनेटर में तो आज x ही है, जब इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर हम इक्वेशन 3 में x की जगह 0 लिख देंगे तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, रख दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर दें। 1 की जगह 1 लिखा, माइनस x की जगह 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। a 1 माइनस x की जगह 0 करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 1। हमने इसको कैलकुलेट किया और हमने पाया कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मेथड है? इसको 0 के बराबर लिखिए। आप 1 माइनस 2x को 0 के बराबर लिखेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। कितनी आएगी x की वैल्यू? 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर, जहाँ जहाँ x है सब जगह 1/2 लिखें। ये इक्वेशन नंबर 3। 1 की जगह पर 1 हमने लिख दिया, माइनस x की जगह 1/2, तो डिनोमिनेटर में एक 2 तो ये है, एक इसका 1/2 का 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x। आप चाहो तो x की जगह 1/2 लिखो, या ध्यान से देखिए 1 माइनस 2x, यहाँ 1 माइनस 2x को ही तो आपने 0 के बराबर लिखा था, तो 1 माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो ही जाएगी। बहुत सिंपल है। फिर से देखिए, b की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया है? आपने 1 माइनस 2x 0 लिखा, फिर x की वैल्यू निकाली है, वही तो बेटा आप लिख रहे हैं। तो हम चाहें तो डायरेक्ट 1 माइनस 2x की जगह 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। a की जगह पर a 1 माइनस 2 और x की जगह पर 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट 1 माइनस 2x की जगह 0 लिख दें, प्लस लिखा b इंटू एक्स की जगह पर 1/2। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4। आप एलसीएम लेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू a 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस b/2, 2 से 4 को काटा 3/2, b की वैल्यू हमको मिल गई 3/2। हमें a भी मिल गया, हमको b भी मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे? तो a और b की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे a व b के मान समीकरण 2 में रखने पर, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसे नोट करते हैं पहले। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन, चाहे इसे आप नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन में यही स्टेप लिखी हुई है। ओह सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रही है अभी हमसे। मुझे इक्वेशन नंबर 2 में लिखना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसे मैं नोट करता हूँ। 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू
ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसी में लिखना है, इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। a अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। b की जगह 3/2, तो 3/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2x। ये a और b की वैल्यूज़ लिखने के बाद आ गया। अब क्योंकि मुझे तो दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देता हूं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर आप देखें इंटीग्रेशन, ये फंक्शन तो वैसा ही लिखा ही रहेगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करवा दें तो x माइनस 2x स्क्वेयर और x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो dx। सभी पदों में इंटीग्रेशन और dx का साइन आप देते चले जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस 3/2 इज द कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 2x। ओके, अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखें, इसे आप गौर से देखिए। इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो यही वैल्यू I2 है आपके। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, सेम चीज़ यहाँ लिखी, तो मैं इसकी जगह पर I2 लिख सकता हूँ। मैं इसकी जगह पर I2 यहाँ पर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स का समाकल होता है log x प्लस यहाँ 3/2 हमने किया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें भी बेटा लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर याद रखनी होगी कि वहाँ पर आज x के साथ मल्टीप्लिकेशन में -2 है, तो जब आप इंटीग्रेशन कर लेना उसके बाद, क्योंकि गुणा में -2 है तो भाग में -2 आपको लिखना पड़ेगा। सभी को ये तरीका याद होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स का तो हो जाएगा log x 1 माइनस 2x। उसके साथ क्योंकि x के साथ में -2 गुणा में है तो ये -2 भाग में मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस c डैश। ओके, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आप सॉल्व कर चुके होंगे। मैं इधर से थोड़ा सा फंक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, ज़रा आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इस पोर्शन को ही हटाऊँगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा, इसे आपको दोबारा अब नोट नहीं करना है, वहाँ के बाद यहाँ से नोट करेंगे आप। देन I2 इज इक्वल टू log x माइनस, ये बेटा माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 3/2 2 जार 4 माइनस 3 अपॉन 4 log 1 माइनस 2x प्लस c डैश। इस तरह से हमने I2 का मान भी निकाल लिया। हमें I1 की वैल्यू भी मिल गई थी, हमें I2 की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 पे आके रख देते हैं। अब I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है शुरू का आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी पे हम लिख देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू I1। बेटा I1 जब आपने निकाला है तो आपकी वैल्यू आई थी 1/2 x प्लस c।
1/2 x प्लस सी। I2 की वैल्यू ये आपके सामने है, log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस सी डैश। क्योंकि यहाँ दो जगह कांस्टेंट आ रहा है, मैं दोनों को कंबाइंड करके एक सिंगल कांस्टेंट इसको दे देता हूँ। तो ये बन जाएगा x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस C1। ये पूरा आंसर आ गया। यहाँ पर मैं बता दूँ C1 मैंने किससे लिखा, C प्लस सी डैश को हमने C1 लिख दिया है। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आप चाहें तो इसके आंसर को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.5 है और 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आंसर है x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस सी। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आप ध्यान रखें, जैसा कि इस क्वेश्चन में शुरू में ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, या ध्यान जरूर दें हर क्वेश्चन में कि क्या जो हमें फंक्शन दिया गया है वो एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्योंकि अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है तो बेटा सबसे पहले आपको उसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड करके, और उसके बाद ही आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब तक प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं बनाएंगे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगी, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। हमने डिवाइड करके सबसे पहले ये बना लिया और उसके बाद इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले I1 का तो बड़ी आसानी से हो गया, I2 में जो हमको फंक्शन मिला था उसे मुझे आंशिक भिन्नों में डिवाइड करना पड़ा। कैसे किया, तो हमने उसका डिनोमिनेटर देखा, दैट वाज लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। मैंने उसका रूल लगा दिया और रूल लगाकर जैसे ए और बी की वैल्यूज़ आई उनकी जगहों पर उनकी वैल्यूज़ लिखी, छोटी छोटी भिन्नें मिल गई हमको, समाकलन कर दिया। समाकलन करते समय थोड़ा सा तरीके जरूर ध्यान रखें, मेथड से जरूर आप याद रखें। और जैसे ही आके क्वेश्चन नंबर 1 पे वैल्यूज़ हमने लिखी, हमें हमारे आंसर मिल गए। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, 7 नंबर बेटा ये क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर एक डिफ़िकल्ट एक बड़ी सी फ्रैक्शन है, मैं डायरेक्ट तो इसको नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ऊपर जो न्यूमरेटर में उसकी डिग्री 1 है, नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। मल्टीप्लाई कराने के बाद डिनोमिनेटर की डिग्री आपको 3 मिलेगी। न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बड़ी आसानी से हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर का जो फंक्शन है उसको आप आंशिक भिन्नों में डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर उसको निकाल लेते हैं। माना x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1। अब ज़रूरत है ये पहचानने की कि इसका डिनोमिनेटर कैसा है। ध्यान से देखें, ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक ही बार आया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। ये लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, ऐसी सिचुएशन पे क्या रूल लगता था, क्या तरीका लगता है, सभी बच्चे याद करें ज़रा। क्वाड्रेटिक के लिए तो जो रूल लगता था आप ध्यान करिए, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो फिर मुझे ax प्लस b लेना पड़ेगा अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग के लिए। ओके, अब ये लीनियर नॉन रिपीटिंग है। लीनियर नॉन रिपीटिंग के लिए c अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, ये हमने ऐसा बना लिया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इधर। तो ये जो लिखा हुआ है इसको तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे,
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप सभी एलसीएम का रूल जानते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ ये आ जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 भी कैंसिल, बाकी जो बचा उसे सॉल्व करिए। x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ax स्क्वेयर, ax को -1 से करेंगे माइनस ax, अब b को x से करेंगे तो प्लस bx, फिर b को -1 से करेंगे माइनस b, प्लस लगाया, c को मल्टीप्लाई करिए x स्क्वेयर से, सी एक्स स्क्वायर, सी को 1 से करेंगे तो c। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक जगह कर लीजिए, एक ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, इससे और इससे एक्स स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, अंदर बचा a प्लस सी। अब x के टर्म्स ले लीजिए, एक ये x का टर्म है, एक ये x का टर्म है, दोनों से x कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, माइनस a बचेगा ये, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो प्लस b बच जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म ही बचे केवल, कौन है कांस्टेंट टर्म, एक माइनस b और दूसरा प्लस c, तो माइनस b प्लस c। ओके, अब हम फिर से वही करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वेयर व एक्स के गुणांकों, एक्स स्क्वेयर व एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे देखें, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, तो हमने लिख दिया a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 माना जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, राइट हैंड साइड में, सॉरी यहाँ पर बेटा मुझे x लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ से मैंने x कॉमन लिया था। अब राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस a प्लस बी, माइनस a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 3। फिर से राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस बी प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसलिए उसको क्या कर देंगे, 0। लेट इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे ये तीनों इक्वेशंस सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यूज़ पता लगानी है। ए बी और सी की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर आके आपको हर बार एक बेसिक तरीका बताया है कि कोई दो इक्वेशंस आप बना लीजिए और उन दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, उसके बाद फिर बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। हम एक काम कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c और b में एक इक्वेशन मिलेगी, फिर c और b में एक इक्वेशन यहाँ पर है, वो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं सिंपली। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 मीन्स समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ओके, समीकरण 2 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0,
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। जोड़ देना है, दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने में प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। ये b प्लस सी इज इक्वल टू 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई 5। अब फिर से इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ करेंगे इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 मीन्स समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 5 है हमारे पास बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। आप ऐड करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, सी एंड सी, 2c इज इक्वल टू 1 में 0 ऐड करेंगे 1, c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 2 में c का मान रखने पर c की समीकरण नंबर 2 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। c की जगह पर 1/2 लिखेंगे, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो a की वैल्यू बेटा आ गई माइनस 1/2। अब c आ चुका, a आ चुका, b बाकी है। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ कर लेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर इक्वेशन नंबर 3 है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ए की जगह पर माइनस 1/2 लिखेंगे, ये माइनस लगाया और फिर a की जगह पर माइनस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, ये प्लस 1/2 होगा, प्लस 1/2 उस तरफ जाएगा तो फिर से माइनस 1/2। अब 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हमने a, b और c तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब ज़रूरत है इन्हें इक्वेशन नंबर 1 पे रखने की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a, b व c के मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर उसको रख देते हैं वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। आप ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, आप एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। यहाँ आइए a x प्लस बी, a माइनस 1/2, माइनस 1/2 x प्लस b की जगह 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर करे दे रहे हैं। प्लस का निशान लगा दिया हमने, c अपॉन एक्स माइनस 1। व्हाट इज c? c इज 1/2, तो 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1, 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, हमने इसको दो छोटी छोटी भिन्नों में तोड़ लिया, मतलब आंशिक भिन्न हमने कर लिया है। अब क्या करना होगा हमको? अब हमको करना ये होगा कि आप यहाँ से 1/2 कॉमन करके बाहर कर दीजिए। 1/2 आप अगर कॉमन करेंगे तो आपको अंदर मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। एक काम और कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं इसे, या ऊपर ही आप अलग अलग कर देते
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऊपर ही हम अलग अलग करे दे रहे हैं यहीं पर। इसी को इसके साथ इसे अलग करेंगे एक बार, तो ये आएगा -1/2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब इसके साथ करेंगे तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, एक छोटा सा काम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम कर लेते हैं। इसमें 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, ये अब हम तैयार हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब लिख दूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, इसे आप सभी नोट कर लीजिए क्योंकि वहाँ के बाद अब मैं यहीं पर इसको लिखने वाला हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, देखिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नोट कर दिया। अब राइट हैंड साइड के हर टर्म में कांस्टेंट बाहर करते जाइए, अंदर नोट करते जाइए। -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। ओके, सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म पे है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और आगे चलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1। ओके, अब इनके इंटीग्रल्स आपको लिखते चले जाना है। यहाँ पर मैंने लिखा 1/4। इसे बेटा गौर से देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसके डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करके देखें, अवकल गुणांक करके देखें क्या आएगा। 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x, तो डिनोमिनेटर का अवकल गुणांक क्या आया 2x, और वही तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन। ऐसे सिचुएशन पे फॉर्मूला हम याद करे थे लॉग फलन। लॉग फलन की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का फॉर्मूला होगा log x, तो log x माइनस 1 और सबसे लास्ट में प्लस c। हाँ, आप चाहें तो x माइनस 1 को t मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी इतना ही आ जाएगा। हाँ, 2-3 लाइन बढ़ जरूर जाएंगी आपकी। दूसरा, अगर x की जगह कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता, x का कोई गुणांक होता, तो उसे मुझे भाग में लाना पड़ता, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से ये बेटा हमारा आंसर बन के आ जाएगा। आप आंसर मैच करवा सकते हैं। चलिए मैं भी देख लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
थोड़ा सा आंसर में अगर डिफेक्ट है तो मैं उसे मैच करा के दिखा दूंगा आपको। 7 नंबर है 1/2 log x माइनस 1, 1/2 log x माइनस 1, -1/4 log x स्क्वेयर प्लस 1, -1/4 log x स्क्वेयर प्लस 1 और +1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो ये पूरा आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कैलकुलेट करेंगे बेटा। आप नोट करें, अच्छे से इसको ध्यान से देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे हमेशा से ही आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे भी नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2, साथ में dx। मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 8 को। इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। उससे पहले ये चेक कर लें कि क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। उसके लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री चेक करिए कितनी है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करिए कितनी है 3, 2 इसकी और 1 इसकी। तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, इसलिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ऑलरेडी आपको इसके बेसिक में बताया जा चुका है। अब सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू। ओके, आप देखें कि कैसे आप इसको करेंगे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करने से पहले हमको ये चेक करना रहता है कि हमारा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें किस तरह का फैक्टर है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है आपका, आप देखिए इसको चेक करिए, ये एक लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है। x की पावर 1 है तो लीनियर है, और होल पावर 2 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 बार आया है, तो लीनियर रिपीटिंग फैक्टर। और ये है लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। तो लीनियर रिपीटिंग फैक्टर के लिए पहले देखो कि क्या रूल था। लीनियर रिपीटिंग फैक्टर का रूल ये था कि आप इसे a अपॉन एक्स माइनस 1 लिखें प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 की घात 2 लिखें। एक एक करके पावर बढ़ाते थे, सभी बच्चे याद करें। और ये लीनियर नॉन रिपीटिंग है, इसको हम कैसे करेंगे, c अपॉन एक्स प्लस 2 ऑन लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं सॉरी, उनमें आप एलसीएम लेंगे इज इक्वल टू एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल सॉरी x माइनस 1 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर है x प्लस 2। आप जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आएगा। अब कैलकुलेशन का तरीका देखिए, इससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 1 एक बचेगा और x प्लस 2 जो बचेगा उसको a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो a इंटू एक x माइनस 1 भी बचेगा, x प्लस 2 भी बचेगा, प्लस b। अब इसको कैसे करेंगे, इससे डिवाइड करिए इसको, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचा, उसको b से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये एलसीएम लेने के बाद बेसिक तरीका है आपका, x प्लस 2 से डिवाइड करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया, इसको c से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। ओके, अच्छा अब दोनों साइड्स चेक करिए, इसके डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। ओके,
जो बचा उसको नोट कर लीजिए। ए मल्टीप्लाई करवा लें इन्हें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद आप चेक करिएगा, यही आपको मिलेगा, प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी। इसमें बेटा एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दें, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab की हेल्प से इसे हम ऐसा ओपन करके लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करवा लें अंदर आप इसको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाइए, बी एक्स प्लस 2b प्लस सी से मल्टीप्लाई करिए, सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस 2cx। ओके, अब फिर से वही तरीका, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक जगह कर लें, एक्स वाले सारे टर्म्स एक जगह कर लें और कांस्टेंट टर्म्स एक जगह पर कर लें। एक्स स्क्वायर की केवल 2 ही टर्म है पूरे एक्सप्रेशन में, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों से। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर। अब एक्स वाले टर्म्स को देखिए, एक एक्स का टर्म ये है, एक एक्स का टर्म ये है और एक यहाँ पर भी एक्स का टर्म है। इन सब से हम x कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करने के बाद इसमें क्या रहेगा a, इसमें क्या रहेगा b और x कॉमन करने के बाद इसमें बचेगा माइनस 2c, साथ में x प्लस कांस्टेंट टर्म की बात करिए। कांस्टेंट टर्म में एक माइनस 2a है, एक प्लस 2b है और एक ये प्लस c है, तो ये बच गया माइनस 2a प्लस 2b और साथ में प्लस सी। और कोई ज़रूरत नहीं इसको कुछ भी मानने की, बस अब दोनों पक्षों में तुलना आपको करनी है। तो कैसे तुलना करेंगे, याद करिए, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वेयर व एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, ध्यान से देखिए सभी लोग कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा, 0। ये हमने इक्वेशन बना ली 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, x का कोएफिशिएंट देखिए राइट हैंड साइड में, x का कोएफिशिएंट ये है a प्लस बी माइनस 2c, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 1, x के साथ 1 तो माना जा सकता है ना। कांस्टेंट टर्म को देखें, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं इसलिए उसको 0 आप मान लेंगे। फोर्थ इक्वेशन, अब हमारे पास ये जो 2, 3 और 4 इक्वेशंस बनी हैं इन्हीं को बेटा हमको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने उसके लिए क्या बताया, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए और दोनों इक्वेशंस के दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे a और c में एक इक्वेशन ये हमारे पास है, आप इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, कुछ भी करके इक्वेशन 3 और 4 से भी एक इक्वेशन a और c में आप बना लीजिए। a और c में एक इक्वेशन है, इन दोनों से मिला के a और c में एक इक्वेशन और बना लीजिए, फिर बड़ा आसान होगा आपके क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना। उसके लिए मुझे इन दोनों से b को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस b इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। ओके, तो कर देते हैं फिर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3, हम इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो मिलेगा उसमें हम इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे।
इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे। ओके, इतनी चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखनी है। अब करिए यही प्रोसेस, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हुआ 2a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 2। हमने हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब 4 को ऐसे ही लिख देना, इसमें कुछ नहीं करना आपको। माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे बस माइनस कर देना है। माइनस करने पर इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 है तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करिए। अब ये प्लस 2b और ये माइनस 2b दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखें, ये प्लस 2a और ये भी प्लस 2a दोनों प्लस हो जाएंगे और 4a बन जाएंगे। ये माइनस 4c, ये माइनस c दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस 5c। इधर दोनों जुड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब a और c में एक इक्वेशन ये है, a और c में एक इक्वेशन वो है। उन दोनों को सॉल्व करके a और c बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 5 में ऐड कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसमें हम इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करवाइए। 2 में 5 से मल्टीप्लाई करवाइए। 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लिख दिया 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इसमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 5 को, विच इज 4a माइनस 5c इज इक्वल टू 2। ऐड करना है, इसलिए कोई साइन कहीं का चेंज नहीं होगा। प्लस 5c से माइनस 5c कैंसिल ज़रूर हो जाएगा। यहाँ 5a और 4a ये मिलके 9a बन गए। यहाँ 2 और 0 जुड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। a की वैल्यू आएगी 2/9। अब क्योंकि a की वैल्यू आ गई है, हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रखेंगे और कैलकुलेट करके c निकाल लेंगे। यहाँ लिख देते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, देखिए रख दीजिए वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 है क्या? a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने लिखा a प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर a की जगह लिखा 2/9 प्लस c इज इक्वल टू 0। देन c विल बिकम माइनस 2/9। a की वैल्यू 2/9, c की वैल्यू माइनस 2/9। अभी b हमें और निकालना बाकी है। अब एक काम कर देते हैं, a और c दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 पर रख देते हैं। तो लिखेंगे a व c के मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पहले नोट करते हैं। a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। अब इसमें a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c। a है 2/9, b हमको चाहिए माइनस 2, c की जगह पर माइनस 2/9 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/9 प्लस b, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। 4/9 इज इक्वल टू 1। ये b लिखा प्लस, ध्यान से देखें 2/9 प्लस 4/9 ये हो गया 6/9 इज इक्वल टू 1। 3 से अगर इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे आप, 3 2s are 6, 3 3s are 9 इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। b इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, 1 माइनस 2/3। देन b इज इक्वल टू 3 माइनस 2/3, इट विल बिकम 1/3। तो ये b की वैल्यू भी आ गई। a, b और c अब तीनों कांस्टेंट निकाल चुके हैं हम।
तीनों की वैल्यूज़ हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ और यहीं पर आकर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ओके, सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसके ऊपर का आपको नोट नहीं करना है, यहां से अब उसके बाद नोट करना है। ए, बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ए की जगह पर आप 2/9 लिखेंगे, 2/9 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस बी की जगह पर 1/3 लिखा जाएगा, 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस सी की जगह पर -2/9 लिखना होगा, तो -2/9 इंटू 1/x प्लस 2। अब आप देख सकते हैं एक बड़ी सी भिन्न 3 छोटी छोटी भिन्नों में बड़ी आसानी से टूट चुकी है। अब हम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में आप x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2 dx। सभी टर्म्स में इंटीग्रेशन का साइन और dx लगाते चले जाएंगे हम। ये 2/9 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, ओके, प्लस 1/3 इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 2/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2। ओके, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर और यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। ओके, चलिए लगाते हैं। दिस इज 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, दिस विल बिकम log x माइनस 1। आप चाहें तो इसके तुरंत बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2, दिस विल बिकम log x प्लस 2। अब इस टर्म की बारी है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर। याद करें बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर के लिए क्या फॉर्मूला हमने डिसाइड किया था, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिसाइड किया था -1/x, और x की जगह पर क्या है, x माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर का इंटीग्रल -1/x हो जाएगा, और सबसे लास्ट में प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, इस टर्म से और इस टर्म से 2/9 हम कॉमन कर लेते हैं। अगर हम 2/9 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आप बताइए, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2, मीन्स यहाँ पर log m माइनस log n बचेगा, और log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n, तो log m x माइनस 1 अपॉन n की जगह पर x प्लस 2। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। 2/9 कॉमन किया, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया log m अपॉन n, लास्ट में ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 1/3
इंटू 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर बेटा इस क्वेश्चन का बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं आपकी सुविधा के लिए इसके आंसर को मैच करा देता हूं, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि कहीं आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया है। 2/9 log x माइनस 1 x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस सी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और आपने देखा कैसे किया, सबसे पहले आंशिक भिन्नों में ब्रेक किया हमने, 2 रूल लगे, एक लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स का और एक लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स का। इस तरह से ब्रेक किया, सॉल्यूशन करके ए बी और सी की वैल्यूज निकाली, उसके बाद ये वैल्यूज आके फिर से मैंने यहाँ पर लिखी, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। और आप देखें हमारे क्वेश्चन में इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी। ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर थी ना शुरुआत में, उसी की वैल्यू हमने निकाली और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं अब तक आप 8 क्वेश्चंस एग्जाम्पल भी आपने सॉल्व किए हैं इतने सारे, और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज में भी 8 क्वेश्चंस तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का साइज थोड़ा सा बड़ा है बेटा, क्योंकि न सिर्फ इंटीग्रेशन बल्कि मुझे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस भी करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा बड़े साइज में आते हैं, थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा लगता है। बट डोंट वरी, अगर आप तरीका याद रखते हैं, कैलकुलेशन को कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करते, बहुत ध्यान से चलते हैं, तो आपका आंसर आएगा ही। आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रख लेते हैं। 9th और उससे आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट अपने अगले लेक्चर पे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।